सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वैसे आप लोगों के जहन में क्या आता है कि हम उनके बच्चों को नॉन इन्वेजिव नहीं लगाएं और किसको लगा दें, किसको ना लगाएं? वेरी गुड, अगर ऑल्टर्ड जीसीएस होगा वेरी गुड, उससे और अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज हीमोडायनामिकली अनस्टेबल बच्चा होगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास बिकॉज टाइम स्पैन कम होता है, तो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल बच्चे में अगर हम हीमोडायनामिकली ट्राई करेंगे तो उससे हमारे पास चांसेस ऑफ अरेस्ट एंड फेलियर में जाने के ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑल्टर्ड जीसीएस आप लोगों ने सही बताया, फेशियल इंजरीज है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, हाई रिस्क एस्पायरेशन, जीआई ब्लीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एक्सटेंसिव हेड या नेक ट्यूमर्स हो जो एयरवे को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो उनमें हम नॉन इन्वेजिव नहीं देंगे, और अनट्रीटेड न्यूरोथोरैक्स, तो इन सब में हमने नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन नहीं दी। अच्छा, हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स पे जब हमने लगा दिया तब हमने मॉनिटर क्या करना है? वाइटल्स, वाइटल्स में कौन से वाइटल्स? कुछ हम फिजिकली असेस करेंगे चीजें और कुछ हम मॉनिटर। ठीक है, जो चीजें हम मॉनिटर पे देखेंगे, हार्ट रेट, सक्सेस ऑफ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज व्हेन हार्ट रेट इज इंप्रूविंग। ठीक है, फेलियर में heart rate is increasing. Rate, if non-invasive ventilation is working, then success is आपका rate improve होने लग जाएगा, और अगर नहीं है तो obviously वो increase होगा। Saturation आप लोग देखोगे improve हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है that non-invasive is not working। ठीक है, work of breathing decrease होगी, उसमें increase हो जाएगी। GCS, बच्चा awake होगा और उसमें और irritable हो जाएगा अगर हम non-invasive ventilation देंगे। कंफर्ट, बच्चा कंफर्टेबल होगा, जितना ज़्यादा बच्चा इरिटेबल हो रहा है, एंशियस है, बच्चा रेस्टलेस होने, इसका मतलब है बच्चा इज स्टिल एट ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दैट चाइल्ड नीड्स एन अदर मोड ऑफ मोडालिटी फॉर ऑक्सीजनेशन। पीएच हम देख सकते हैं, हम लोग कॉमनली एबीजीज बीपीजीज करवाते हैं, तो हम लोग उसमें पीएच देख सकते हैं, एनपीएसीयू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। Okay, so continuous positive pressure ventilation CPAP जो आप सब लोग commonly यूज करते हैं वो क्या है? And how this is different from BiPAP? कोई wild guess, कोई कुछ भी, कोई भी चीज आपकी जिम्मेदारी। continuous CPAP है ना? So very good, BiPAP में 2 phases होते हैं। हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर 2 phases होते हैं, सबको पता है, इंस्पिरेशन होती है, एक्सपिरेशन होती है। लेकिन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल है, तो CPAP is how CPAP is different from BiPAP? So CPAP is single pressure. सिंगल प्रेशर, ओके, ठीक है, और इसमें इस पर डिपेंड करता है कि जब हमारा कम हो जाता है तो हम CPAP पे जाते हैं। एक राइडर्स में अगर BiPAP हम वहाँ पे यूज करते हैं जब हमारा PCO2 वगैरह बढ़ जाता है इसको। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें जब CO2 को वॉश आउट करवाना होता है तो हम लोग BiPAP यूज करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमें CO2 को वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करनी है, हमारा प्राइमरी गोल है। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, और BiPAP का मतलब बाय मींस टू, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो कंटिन्यूअस CPAP में क्या मतलब है, ये इसके अंदर हम एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट प्रेशर देंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन भी एंड ड्यूरिंग, ठीक है, एंड इट इज बेसिकली डिजाइंड ऑन 2 बेसिक प्रिंसिपल्स। सबने CPAP को यूज किया हो, बनाते भी हम लोग अपने पास, जो बबल CPAP बनाते तो हमारे पास सेलाइन की बॉटल्स आती है उससे बनाते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ये कि एक कांस्टेंट प्रेशर देता है बट फ्लो वेरिएट करता है। और अच्छा, स्टार्टिंग प्रेशर्स क्या होते हैं और मैक्सिमम प्रेशर्स कितने होते हैं? अच्छा, और स्टार्टिंग प्रेशर्स हम कैसे रखते हैं? 4 and 6 स्टार्टिंग, मैक्सिमम 8 के बाद हम लोग फिर सोचते हैं कि हमें चेंज करनी है, हम लोग को इनवेसिव वेंटिलेशन की तरफ
जाना है या डिफरेंट मोडालिटी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है, प्रिंसिपल ये है इसका कि कांस्टेंट प्रेशर इज वेरिएबल फ्लो। दूसरा, whereas other systems provide constant flow resulting in variable pressures delivery to the system। ठीक है, अच्छा, pressure constant delivery devices are preferred to provide a consistent pressures and this prevents the alveolar collapse। एटीलेक केसेस इससे प्रिवेंट हो सकता है। जो कोलैप्स हमारे पास एल्वेलाइज है वो एक कांस्टेंट प्रेशर सेटिंग पर रहता है, इसीलिए बबल सीपैप में नो करेक्ट है बिकॉज़ एक कांस्टेंट प्रेशर है। जो एल्वेलाइज एटीलेक्टिक है वो भी ओवर होने की कोशिश करता है। तो हम लोग दो प्रिंसिपल्स हैं इसमें, दोनों प्रिंसिपल्स सबको क्लियर है सीपैप के? ठीक, ओके। तो सेटअप ऑफ बबल सीपैप हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं। गैस सोर्स है, गैस सोर्स ऑक्सीजन ब्लेंडर है which is connected to the source of oxygen। सेकंड इज प्रेशर जनरेटर। प्रेशर जनरेटर बबल सीपैप का जो हम लोग प्रेशर्स दे रहे होते हैं हमारे पास सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, एंड दे गो डिस्टली टू द ट्यूबिंग, उससे ट्यूब जा रही होती है वो उसके नॉर्मल सिलाई में। And a designated pressure is determined by the length of the tubing, which is immersed। हम लोग करते हैं सेंटीमीटर्स कैलकुलेट करते हैं, 10,000 हम लोग ये पता है हम लोग प्रेशर मेंटेन करते हैं। जितना डेप्थ होगा ट्यूब अंदर उतना प्रेशर से। एंड थर्ड जो चीज कंपोनेंट जो होती है वो फेस इंटरफेस जो होता है, जो नॉर्मली लेजर कॉन्सेप्ट है। आप लोग सबसे मजा रही है चीज समझ लिया। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। यहाँ पे क्लैरिटी है, प्रैक्टिस सेशन है, आप सब कोई भी चीज पूछ सकते हैं। अच्छा, सीपैप की फिजियोलॉजी क्या है कि ओनली देयर इज वन प्रेशर मींस देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर थ्रूआउट द रेस्पिरेटरी साइकिल, so that increases the functional residual capacity, recruits the alveoli, recruit मतलब जो collapsed alveoli है उनको ओपन कर देगा, increased इससे ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होगी एंड वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इंट्राथोरैसिक प्रेशर्स। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि जब इंट्राथोरैसिक प्रेशर्स इंक्रीज होंगे तो वो प्रीलोड डिक्रीज करेगी। जब प्रीलोड डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड एंड द लेवल ऑफ सीपैप व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश, जो मैंने पहले बताया था 5 to 8 है, बट इट वेरीज विद द डिजीज। अच्छा, जब इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज होते हैं, आपका जब लंग्स के डिस्टेंड होगा उसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो प्रेशर कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। जब हार्ट का प्रीलोड कम हो जाएगा तो वर्कलोड टू द हार्ट कम होगा। ठीक है, हम लोग 5 to 8 दे सकते हैं, बट दिस इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन कि किस कंडीशन में हमने बच्चे को हम यूनिट से लगा रहे हैं। Biphasic positive pressure, positive airway pressure. Bi means two. We have respiratory cycle which comprises of two components, inspiration and expiration. So biphasic में दो तरह का pressures आते हैं, एक high pressure, एक low pressures. So हमारे पास inspiratory positive airway pressures होते हैं, expiratory positive airway pressures होते हैं। ये दो चीजें हम set करते हैं जब भी हम biphasic positive pressure ventilation पे डालते हैं। हमारे पास high pressures inspiratory IPAP है, low pressures expiratory positive airway pressures है, ठीक है। So pressure support is IPAP and EPAP and it is useful for ventilation, plus it increase in pressure support causes increase in ventilation, ठीक है। So biphasic और ये वाली क्लियर हो गया कि biphasic का मतलब biphasic क्यों है, एंड देन हमारे पास दो प्रेशर्स होते हैं, एक हाई प्रेशर्स होते हैं जो कि इंस्पिरेटरी है और हमारे पास लो प्रेशर्स हैं जो कि एक्सपिरेटरी है, ठीक है। तो ये सेटअप एंड ट्रबल शूटिंग जो हम बाईफेजिक में करते हैं, तो सेटअप इज हम लोग IPAP स्टार्टिंग इज 10 to 15 एंड मैक्स इज 25 तक जा सकते हैं सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। IPAP रिस्क, IPAP जाहिर है आप जितना हाई प्रेशर्स इंक्रीज करेंगे गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगी विद एस्पायरेशन रिस्क एंड देन डिक्रीज्ड डायफ्रामेटिक एक्सट्रूशन, ठीक है। और EPAP जो है जो कि हम लोग एक्सपिरेटरी प्रेशर है विच इज़ अ लो सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं 4 to 5, मैक्सिमम 10 to 15 ऑफ वाटर,
ठीक है। सो ट्रबल शूटिंग हमें यही करनी है। बाईपैप में हाइपोक्सिया के चांसेस एंड हाइपरकेप्निया, हमें वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। सो अगर परसिस्टेंट हाइपोक्सिया हो रहा है देन हम आईपैप एंड ईपैप दोनों इंक्रीज करेंगे विद द डिफरेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आईपैप एंड ईपैप मस्ट बी इंक्रीज्ड द सेम अमाउंट टू मेंटेन द टाइडल वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम्स हमें कितने रखने होते हैं? 6 to 8 mils per kg। ठीक है, अगर persistent hypercapnia है then increase IPAP in 2 centimeters increment only, और tidal volumes को आपने देखना है कि फिर 6 to 8 पे लेके जाना है mls per kg। ठीक है, clear? सो ट्रबल शूटिंग में हमें 2 चीज़ों पे को मॉनिटर करना है, एक तो हमारे वाइटल्स, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, और दूसरा हमें ये देखना है कि पेशेंट की सैचुरेशन क्या है, परसिस्टेंट हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा या फिर हाइपरकेप्निया तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको देखते हुए हम लोग आईपैप और ईपैप को मॉनिटर करके इंक्रीज और डिक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, एक है हमारे पास थर्ड इज हाई फ्लो नेजल कैन्युलर्स। हाई फ्लो नेजल कैन्युलर्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लो मीटर है, यहाँ से एयर फ्लो जारी होती है, दिस इज ह्यूमिडिफायर। हीटेड हमारे पास एयर जारी होती है, उसके बाद ये पेशेंट से कनेक्ट होता है विच इज द नेजल कैन्युला। तो हमारे पास फ्लो मीटर है, ऑक्सीजन ब्लेंडर है, ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर का सर्किट है एंड नेजल कैन्युला है। क्लियर? दिस इज हाई फ्लो नेजल कैन्युला। सो मैकेनिज्म एंड एडवांटेजेस ऑफ हाई फ्लो। सो हमारे पास मैकेनिज्म्स क्या है? एक तो लोअर द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, सेकेंड इट रिड्यूसेस द रीब्रीदिंग ऑफ गैस with high PCO2 and depleted oxygen. Third, alveoli जो कोलैप्स है उनकी रिक्रूटमेंट कराते हैं, उनको ओपन करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डिस्टेंडिंग प्रेशर्स, एक कांस्टेंट हम एक प्रेशर भी दे रहे हैं। लास्ट इज प्रोवाइड्स द ह्यूमिडिटी बिकॉज हीटेड ह्यूमिडिफाइड हीटेड हमारे पास कैन्युलाज है, हाई फ्लो नेजल कैन्युला, ट्रिपल एच कहलाता है। देखिए, हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैन्युलाज। ठीक है, सो एडवांटेजेस यही है इसके कि इट रिड्यूसेस द थिकन्ड सिक्रीशंस, नेजल इरिटेशंस डिक्रीज करता है, नेजोफेरेंजियल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीज होगी तो पेशेंट का जो एनर्जी है, जो रिजर्व्स हैं वो भी रिजर्व उसके इम्प्रूव होंगे, मतलब वो इंक्रीज नहीं होंगे। तो उसके अलावा इम्प्रूव्स द कंप्लायंस एंड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट, देन इम्प्रूव्स द म्यूकोकाइनेजेस and improves the ventilation and oxygenation, which is the primary goal of non-invasive ventilation, of any ventilation. ठीक है। अच्छा, अब वीन कैसे करना है? हमें CPAP से वीन इस तरह से करना है कि हम लोग एक तो क्लिनिकल असेसमेंट, आप देख रहे हैं कि बच्चा क्लिनिकली डिटोरिएट कर रहा है या क्लिनिकली इम्प्रूव कर रहा है। सो CPAP कैन बी ट्रेल्ड ऑफ जब पेशेंट हैज बीन स्टेबल और अचीव कर चुका है 5 to 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर विद FiO2 ऑफ 40%। ठीक है, उसका डिजीज इलनेस इम्प्रूव हुआ है। दूसरा, उसका जब आप लोगों ने वीन का प्लान किया है तो उसका जो फ्लो है 5 to 6 सेंटीमीटर अचीव कर चुका है, FiO2 40% है एंड पीप इज 5 to 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और हाई फ्लो नेजल कैन्युलास आफ्टर 24 आवर्स ऑफ स्टेबलाइजेशन FiO2 आपके पास 30% आ गई है एंड फ्लो आपके पास 4 liters per minute है। ठीक है, सो दिस इज वीनिंग क्राइटेरिया। थैंक यू।